जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपको पिछले 2 वीडियो दिए थे जिसके अंदर दुनिया की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन क्या रहने वाली है उसके संदर्भ में आप लोगों को बताया। ऐसे में एक ईश्वरीय संदेश भी है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इस वर्तमान परिस्थिति का आकलन और इसका समाधान क्या है। ये ईश्वरीय संदेश जो है वो मैं ठीक उसी तरह से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप अपने जीवन की परेशानी को कम कर सके। सनातन, एक बात को समझिए कि हमारे जीवन के अंदर अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसका संबंध हमारी कुंडली के अष्टम भाव से होता है, और जिन लोगों की कुंडली में भी उनका अष्टम भाव एक्टिवेट है उन लोगों को जीवन के अंदर परेशानी का सामना इस समय पर तो करना पड़ेगा। ऐसे में वर्तमान का समय राहु का चल रहा है। राहु से मतलब होता है कि इस समय पर आपके कर्मों की गठरी आपके सामने रख दी गई है, जिसे आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं, और उस गठरी को हल्का करना ये आपकी जिम्मेदारी है। एक बात को समझिए कि वर्तमान के समय में बुध अपना काम कर रहा है, शनि अपना काम कर रहा है, मंगल का अपना रोल है, सूर्य का अपना रोल है, यानी कि सातों के सातों ग्रहों का अपना रोल है, और राहु केतु का अपना रोल तो होता ही है। ऐसे में हर ग्रह हमें एक अलग तरह की परिस्थिति देगा, और वर्तमान के अंदर राहु जो परिस्थिति दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो हमें भ्रम की स्थिति से या तो बाहर निकालेगा या भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने ही नहीं देगा। जिनका राहु अच्छा होगा उन्हें वो भ्रम की स्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा, लेकिन जिनका राहु खराब होगा उनका भ्रम टूटने वाला है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज भी ये कहेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, हमें पता है ना, सब ऐसे ही होता रहता है, अरे तो यूट्यूब पर वीडियो बनते रहते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, दुनिया ऐसी ही चली है, ऐसी ही चलेगी, देख लेना 2025 भी निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनके सामने राहु ने भ्रम का एक पर्दा डाला हुआ है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिनका राहु अच्छा है उनके सामने बदलती हुई परिस्थिति वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, अपने भीतर की ऊर्जाओं का रूपांतरण वो महसूस कर पा रहे हैं, अपने भीतर जो घबराहट है, बेचैनी है, उसको वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। ऐसे में राहु क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है, इस बात की गंभीरता को समझिए। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वो मायावी दुनिया रावण की, वहां पर हनुमान जी अपना काम करने के लिए गए हैं। माता सीता वहां पर हनुमान जी को एक वरदान देती है, उन्हें कपि का रूप देती है, और माता सीता कहती है कि तुम इस अशोक वाटिका का भ्रमण करो और एक भय उत्पन्न करो इस रावण के मन में, ताकि वो अब भी समझ जाए और उसके आंखों से जो भ्रम का पर्दा है वो उतर जाए। हनुमान जी उस कपि के रूप को लेकर के अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। ये प्रसंग आपको पता है। यानी हनुमान जी ने अपने जीवन के अंदर केवल और केवल माता के उस आशीर्वाद के स्वरूप ही पहली बार कपि अर्थात बंदर का रूप धारण किया था, जो मायावी था। ऐसे में हम आज तक यही नहीं समझ पाए हैं कि हनुमान जी का वास्तविक रूप है क्या। हनुमान जी का वास्तविक रूप बंदर का नहीं है, वो तो उन्होंने केवल और केवल अशोक वाटिका के समय माता सीता के आशीर्वाद से थोड़े समय के लिए कपि का रूप धारण किया था, ताकि रावण के मन में भय उत्पन्न कर सके, उसके आंखों से उस राहु के भ्रम का पर्दा उतार सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रावण उस चीज को नहीं समझा। ठीक वर्तमान की भी परिस्थिति ऐसी ही चल रही है। ऐसे में हमारी आंखों से भी राहु का वो भ्रम का पर्दा उतरे, इसी के लिए ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय संदेश यही है कि हमें मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, क्योंकि मायावी शक्तियों का तोड़ केवल और केवल हनुमान जी के पास है। लेकिन इतिहास के अंदर माता सीता के चरित्र को, उनकी महानता को कम आंका गया है। ऐसे में हमारा भी ये दायित्व है कि धर्म युग के अंदर हम माता सीता की उसी महिमा को दुनिया के सामने रख पाएं जिसकी वो अधिकारी हैं। ऐसे में माता सीता के सतीत्व को भी
हम प्रणाम करें और हनुमान जी के कान के अंदर यानी उनके कान के पास राम 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 शब्द का उच्चारण करें। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये प्रक्रिया आपके भीतर से राहु की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपके सामने जो भ्रम का बादल है, जिसकी वजह से आप सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, उसको आप देख पाएंगे। और अगर उसको आप देख पाए तो आप निस्संदेह अपने जीवन के अंदर उन परिवर्तनों को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे जो आपके लिए धर्म युग में अत्यंत आवश्यक है। और यही एकमात्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव के नकारात्मक परिणामों को कम करने का साधन है। सनातनियों, ये जो संदेश है ईश्वरीय संदेश है और ईश्वर ने हमारे लिए एक सौगात के रूप में ये उपाय रखा है। मैंने हूबहू आपके सामने वो संदेश व्याख्या के साथ रखा है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर अष्टम भाव इस समय एक्टिव है और परेशानियां उसके सामने खड़ी हैं तो उसे इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ, माता सीता के सतीत्व को प्रणाम और हनुमान जी के कानों में भगवान श्री राम का नाम, यही उपाय आपके जीवन के अंदर राहु के भ्रम के बादलों को दूर करेगा और आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा कि आपके जीवन में इस समय आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बाहर यदि आप कहीं जाएंगे तो समाधान आपको मिलेगा ही नहीं, और ईश्वर जो समाधान देंगे वो हर किसी के समझ में आ जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए संदेश मैंने आपके सामने रखा, मानना ना मानना, इसे जीवन में शामिल करना, ये आपके ऊपर है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।